स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। मध्य प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी और प्रमुख योजनाओं में से एक महत्वाकांक्षी योजना महिलाओं पर केंद्रित महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए और महिलाओं के परिवार में और समाज में उनकी भूमिका को बढ़ाने के उद्देश्य से मार्च 2023 में शुरू की गई योजना लाडली बहना योजना। यह मध्य प्रदेश सरकार की ऐसी योजना है जिसकी चर्चा ना ही सिर्फ मध्य प्रदेश में होती है बल्कि इसी के तर्ज पर इस योजना की शुरुआत के बाद से लेकर अभी तक लगभग देश के 10 राज्यों से भी ज्यादा राज्यों में अलग अलग राज्य की सरकारों ने भी अपने राज्यों में इसी की तर्ज पर योजनाएं शुरू की है। लाडली बहना योजना जिसकी शुरुआत में 1000 रुपए की किस्त थी, लेकिन सरकार ने चरणबद्ध तरीके से इसे फिर 1250 रुपए किया, फिर 1500 रुपए। अभी लाडली बहनों को प्रति किस्त हर किस्त में 1500 रुपए की राशि सरकार द्वारा जारी किया जाता है। अब तक इसके अंतर्गत कुल 33 किस्त जारी हो चुकी है और मार्च महीने में लाडली बहनों को 34वीं किस्त का इंतजार है, जिसे लेकर के बेसब्री और उत्सुकताएं ज्यादा हैं। और हर बार की तरह इस बार भी किस्त लगभग 10 से 15 के बीच में आने की पूरी उम्मीद है, लेकिन 34वीं किस्त से पहले लाडली बहनों से जुड़ी हुई एक काफी अहम महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है, जो काफी यह ध्यान में रखने वाली जानकारी है, क्योंकि यह समाचार पत्रों ने भी प्रकाशित किया है। 34वीं किस्त जारी होने से पहले ऐसी कौन सी खबर है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, जो काफी महत्वपूर्ण है और लाडली बहनों से जुड़ी हुई खबर है, जो जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि 25 लगभग, हालांकि आप सभी को पता है, लगभग अगस्त 2023 के बाद लाडली बहना योजना में कोई नए लाभार्थियों को तो नहीं शामिल किया गया, लेकिन लाभार्थियों की जो संख्या है, लाडली बहनों की संख्या में लाखों की संख्या में कमी आई है 2023 के बाद। और लगभग 25,000 से भी ज्यादा लाडली बहनें ऐसी हैं जिनका भुगतान, जिनके खाते में किस्त की राशि तो जारी हो रही है हर महीने 1500 रुपए, लेकिन उनके खाते में 25,000 से भी ज्यादा लाडली बहनें ऐसी हैं जिनके खाते में किस्त की राशि यानी 1500 रुपए की राशि उनके खाते में नहीं जा रही है। आखिर वो कौन से, सिर्फ एक छोटा सा काम है, यदि वो अपना काम यदि करा ले, औपचारिकताओं की जो शर्तें होती हैं, पात्रता की जो शर्तें होती हैं, उनमें से एक शर्त को यदि वो पूरा कर ले तो उनके खाते में रुकी हुई किस्त की राशि भी जानी शुरू हो जाएगी और 34वीं किस्त और जो आगे आने वाली किस्त की राशि है निरंतर उन्हें लाभ भी मिलता रहेगा। और ये समाचार पत्रों में, न्यूज पेपरों में भी प्रकाशित हो चुका है ये खबर। अभी 34वीं किस्त से पहले कई समाचार पत्रों ने इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया है और आपकी भी नजर गई होगी इस पर। तो चलिए जानते हैं आखिर वो लाडली बहनों से जुड़ी आखिर कौन सी ऐसी खबर है और कितने लाख लाडली बहनें ऐसी जिनके खाते में 34वीं किस्त की राशि, हालांकि इंतजार तो बना हुआ है 34वीं किस्त कब जारी होगी, और हर बार की तरह इस बार भी 34वीं किस्त जारी होगी, लेकिन लाखों लाडली बहनें ऐसी होंगी जिनके खाते में 34वीं किस्त के 1500 रुपए नहीं आएंगे। अगर वो अपने जो औपचारिकताएं की जो शर्तें हैं, पात्रता की जो शर्तें हैं, अगर उन्होंने पूरा नहीं किया तो आगे 34वीं किस्त नहीं, आगे आने वाली किस्त की राशि भी हम कह सकते हैं उनके खाते में नहीं आएगी। तो अब देख सकते हैं ये साफ साफ लिखा हुआ है, विधानसभा में खुलासा, समग्र आईडी डिलीट होने से 25,395 लाडली बहनों का भुगतान अटका। 27 महीने में कम हो गई 6,28,000 लाडली बहनें, जिसका जिक्र मैं वीडियो के शुरू में ही आपसे किया था। लगभग 2023 के बाद से इस योजना में नए लाभार्थी शामिल नहीं हुए, लेकिन लाखों की संख्या में लाडली बहनों की संख्या में कमी आई है, जरूर आई है। लाडली बहना योजना में लाभार्थियों की संख्या लगातार घट रही है। सितंबर 2023 में जहां प्रदेश में 131.07 लाख लाडली बहनें थी, वहीं जनवरी 2026 में यह संख्या घटकर 124.78 लाख रह गई है, यानी 27 महीने में 6,28,000 लाडली बहनों की संख्या में कमी हुई है। महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री निर्मला भूरिया ने विधानसभा में कांग्रेस विधायकों के सवालों के लिखित जवाब में यह जानकारी दिया। योजना की शुरुआत में पंजीयन 1,31,06,525 था, जो वर्तमान में घटकर 1,25,29,051 रह गया है। सरकार के अनुसार 60 वर्ष से अधिक आयु होने के कारण कई महिलाओं के नाम सूची से हटे हैं। और जो मध्य प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री हैं निर्मला भूरिया जी ने यह भी कहा है कि 10 अगस्त 2023 के बाद कोई नया पंजीयन नहीं किया गया है और वर्तमान में नई पंजीयन शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन भी नहीं है।
योजना की राशि बढ़ाने संबंधित भी कोई प्रस्ताव दर्ज नहीं है। 2.5 साल में 21 से 30 वर्ष की आयु वर्ग की 1.88 लाख लाडली बहनों की संख्या घटकर 0 हो गई है। और यह भी जानते हैं कि जिले के कांग्रेस तो यह लगभग 25,339 का भुगतान फिलहाल बंद है। प्रदेश में 25,395 लाडली बहनों का भुगतान समग्र आईडी डिलीट होने के कारण बंद है। समग्र आईडी रिकवर होने पर भुगतान दोबारा शुरू किया जा सकता है। तो यह एक बहुत बड़ी खबर है लाडली बहनों से जुड़ी हुई। यदि और ये संख्या भी काफी ज्यादा, लगभग 25,000 से भी ज्यादा लाडली बहनों की संख्या जिनकी समग्र आईडी डिलीट होने की वजह से। और महिला एवं बाल विकास विभाग के जो मंत्री हैं निर्मला भूरिया जी ने भी यह कहा है, यदि ये जो संख्या है लाडली बहनों की, अगर यह अपना रिकवर फिर से करा ले, समग्र आईडी रिकवर होने पर भुगतान इनका जो है दोबारा से शुरू किया जा सकता है। सिर्फ एक छोटा सा काम है, लाडली बहना योजना से जुड़ी हुई जो औपचारिकताएं हैं, जो पात्रता, जो सरकार ने जो पात्रता रखा हुआ है, पात्रता की जो शर्तें हैं उसे भी पूरा करना बहुत जरूरी है। यदि उनमें से कोई शर्तें यदि रह जाती हैं तो हो सकता है कि आपके खाते में भी 34वीं किस्त की राशि या फिर आगे आने वाली किस्त की राशि भी अटक सकती है। तो समय समय पर जो पात्रता की जो शर्तें हैं इसकी भी आप जांच कर लिया करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि समग्र आईडी से कोई दिक्कत है आगे सामने, या फिर बैंक के केवाईसी से जुड़ी हुई समस्या हो, या फिर डीबीटी के माध्यम से, या फिर आधार कार्ड बैंक से लिंक ना होने की वजह से भी योजना की राशि आपके खाते में आने से अटक सकती है। तो यह एक बड़ी बड़ी खबर, और साथ में आप इसे शेयर भी करिएगा। शेयर करने से होता क्या है, जानकारी दूसरे से तीसरे तक भी पहुंचती है और साथ में मदद भी होती है। लोगों 25,000 से भी ज्यादा लाडली बहनों की संख्या ऐसी है जिनकी खुद महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री ने कहा है यदि अपना समग्र आईडी फिर से रिकवर करा ले तो इनका रोका हुआ भुगतान भी आ जाएगा, और या फिर उनकी आगे आने वाली किस्त की राशि और भुगतान दोबारा शुरू किया जा सकता है। ये बाकायदा समाचार पत्रों में छपवा करके सरकार ने यह आदेश, यह जानकारी लोगों तक साझा किया है और समाचार पत्रों ने भी इसे प्रमुखता से छापा ताकि लाडली बहनों की जो नजर है इस पर पड़ सके। अब जो जिन लाडली बहनों का भुगतान सिर्फ एक छोटे से कारण समग्र आईडी डिलीट होने की वजह से उनका भुगतान अटका है, ताकि वो अपना दोबारा रिकवर करा ले समग्र आईडी, जिसके लिए उन्हें आगे से योजना का लाभ भी मिल सके निरंतर जो है। और रही बात 34वीं किस्त की राशि की, तो जैसा कि पिछले महीने भी 33वीं किस्त की राशि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने 14 फरवरी के दिन जारी किया था और लगभग 1,25,00,000 से भी ज्यादा लाडली बहनों के खाते में 1,500 रुपए की राशि गई। और लगभग इस योजना के अंतर्गत 52,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि सरकार ने अब तक कुल लाडली बहनों के खाते में सरकार भेज चुकी है। काफी अहम और काफी महत्वपूर्ण योजना, क्योंकि इसके बाद भी मध्य प्रदेश सरकार साल मार्च 2023 में जब इस योजना की शुरुआत किया था तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, उसके बाद से इस योजना की राशि भी बढ़ी और ठीक इसी की तर्ज पर अलग अलग आज भारत में 10 से भी ज्यादा राज्यों में लाडली बहना योजना की तर्ज पर योजनाएं शुरू हो चुकी हैं। और कई राज्य ऐसे भी हैं, लगभग 4 से 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी अभी योजनाएं चल रही हैं, जिन्होंने बजट में भी यह पास कर दिया है कि हम भी इस महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को निश्चित मासिक आय का जरिया देने के लिए और परिवार में और समाज में उनकी भूमिका को बढ़ाने के लिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश सहित 10 राज्यों में महिलाओं पर केंद्रित योजनाएं चल रही हैं, हम भी अपने राज्यों में योजनाएं शुरू करेंगे। कई राज्यों में तैयारियां भी चल रही हैं, कई राज्यों ने इसे शुरू भी कर दिया है। इसलिए ये लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में नहीं, यह देश में काफी प्रमुख योजना है। बाकी तो इस 34वीं किस्त से संबंधित किसी भी तरह की कोई जानकारी यदि निकल करके सामने आती है, 34वीं किस्त की तारीखें, जैसे किसी भी प्रकार की तारीखों का ऐलान होता है या इस तरह की खबरें, किसी भी प्रकार की कोई जुड़ी खबरें यदि आती हैं, जो जानकारी आप सभी तक पहुंचना जरूरी है, जो महत्वपूर्ण हो, इस वीडियो को तो आप शेयर करिएगा ही और साथ में आप हमें सब्सक्राइब भी करिएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट यदि आती है तो हम अपनी वीडियो के माध्यम से बिना किसी देरी के आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार के आपके कोई सवाल हो, आपके कोई सुझाव हो या फिर आपकी कोई शिकायत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। यदि आप हमें मध्य प्रदेश के बाहर से भी देख रहे हैं, आपको इस योजना का लाभ नहीं भी मिलता है, तो भी आप मध्य प्रदेश सरकार की महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए और
भूमिका परिवार में और समाज में बढ़ाने के उद्देश्य से और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को निश्चित मासिक आय का जरिया मिल सके, इस उद्देश्य से शुरू की गई मध्य प्रदेश सरकार की लाडली योजना। आपने भी अवगत किया, आपको यह योजना कैसी लगी? कैमरे के पीछे थे मैं आनंद, दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।